हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है अमेरिकाज परसूट ऑफ सऊदी इसराइल रेप्रोचमेंट। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2 इंटरनेशनल रिलेशन के पार्ट से। आते हैं आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस पर। मिडिल ईस्ट में फिर से यूएस का इंटरेस्ट आ गया है और यूएस अपनी डिप्लोमेसी में चाह रहा है कि जो टू रीजनल पावर हाउसेज हैं, सऊदी अरेबिया एंड इसराइल, उन दोनों को रिकंसाइल करना, उन दोनों के रिलेशन को बेहतर करना चाह रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में है। व्हाइट हाउस का जो रिलेशन रहा है अभी दोनों कंट्रीज से, वो उतना अच्छा नहीं रहा है। अगर बात होती इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और सऊदी क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान। मिस्टर नेतन्याहू हेड हैं इजराइल के और वो एक्सट्रीम राइट विंग कोलिशन गवर्नमेंट के हैं और उनका जो अभी रिसेंट में कर्व किया उन लोगों ने जुडिशरी इंडिपेंडेंस और ज्यूइश सेटलमेंट को परमिशन दे दी है ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में। यूएस इन दोनों ही चीज को स्ट्रांगली अपोज करता है और क्राउन प्रिंस के अंडर पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे सऊदी पर, उनका अच्छा रिलेशन नहीं था क्योंकि जमाल खाशोगी का जिस तरह से मर्डर हुआ इस बात पर। अब किंगडम जो है उसका बहुत इंटरेस्ट नहीं है वॉशिंगटन को लेकर। ऑलमोस्ट 8 डेकेड हो गए हैं यूएस सऊदी एनर्जी फॉर सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट को, जो कि 1945 में हुई थी। रियाद पूरी कोशिश कर रहा है डाइवर्सिफाई करने में अपने स्ट्रैटेजिक ऑप्शन और रिकंसाइल करने में टैक्टफुली आर्क इन एनिमी ईरान, और इन्होंने अपना रिलेशन चाइना को मीडिएशन में डालकर ईरान से ठीक कर लिया, जहां पर चाइना के प्रेसिडेंट 3 समिट में आए थे रियाद के शी जिनपिंग, और उन्होंने अलग अलग मीटिंग अटेंड किया था। एक बार सऊदी अरेबिया, एक मीटिंग गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और एक अरब कंट्रीज के साथ। सऊदी का रशिया से भी रिलेशन बेहतर हो गया है जब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस ओपेक प्लस, जब इशू चल रहा था हायर ऑयल प्राइसेस का। उन्होंने फैसिलिटेट भी किया सीरिया को अरब वर्ल्ड में लाने के लिए वापस से। इन सारे अगर ग्राउंड पर देखें तो सऊदी इनिशिएटिव जो चैलेंज सऊदी ने जितने इनिशिएटिव लिए हैं वो यूएस के लिए एक चैलेंज की तरह है और उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को सर्व करना छोड़ दिया, जो कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है यूएस में। व्हाइट हाउस लगातार कोशिश कर रहा है सऊदी अरेबिया और इजराइल का रिलेशन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। सऊदी के टेबल पे नवंबर 2020 से ये बात प्रपोजल इस बात का है, सऊदी क्राउन प्रिंस और मिस्टर नेतन्याहू ने जब एक अननोन मीटिंग की थी जो बहुत पब्लिसाइज नहीं हुआ था न्यूयॉर्क सऊदी अरेबिया में, और उस वक्त प्रेजेंट थे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, और फिर उसके बाद रिसेंट में ही यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन, इन लोगों ने भी विजिट किया सऊदी अरेबिया। और सऊदी क्राउन प्रिंस को एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन ने विजिट किया सऊदी अरेबिया और इन्होंने रिसीव किया सऊदी क्राउन प्रिंस ने। सऊदी ने रिजेक्ट किया किसी भी आइडिया को और रिपोर्टेडली इन्होंने एक डाउंटिंग कंडीशन प्री कंडीशन रख दी इंक्लूडिंग नाटो के सामने लाइक यूएस, और उसमें कंडीशन ये थी कि सिक्योरिटी गारंटी हो, एक्सेस टू एडवांस अमेरिकन वेपन सिस्टम, अप्रूवल ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड इजरायली कमिटमेंट प्रोसेस करे, इजरायली कमिटमेंट जो प्रोसेस करे 2 स्टेट सोल्यूशन पैलेस्टीनियन का। और ये सब कुछ स्पेसिफिसिटीज नेगोशिएशन में है जहाँ पर 3 टाइट लिप्ड स्टेक होल्डर्स हैं। यूएस सऊदी अरेबिया इजराइल अगर कन्वर्ज भी कर लेते हैं, अगर उनका रिकंसिलिएशन हो भी जाता है, लेकिन उनके मोटिव्स क्या हैं, अलग अलग हैं। सबसे पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की है बढ़ता हुआ चाइना और रशिया का मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट, और ये इंट्रेंच करना चाहते हैं पैक्स अमेरिका के ओवर दिस 2 कंट्रीज। और इसके साथ साथ बाइडेन ये चाहते हैं कि रिकंसिलिएशन जल्दी से हो जाए और ये जो 2 लीडर हैं चाइना और रशिया के वो साइडलाइन हो जाए। और लास्टली अगर देखें, अगर पावरफुल ज्यूइश लॉबी है वही बाइडेन की हेल्प कर सकती है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है। सऊदी अरेबिया अंडर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक एजर्टिव और एम्बिशियस फॉरेन पॉलिसी को अख्तियार कर लिया उन्होंने, और उन्होंने अपनी ऑयल वेल्थ के थ्रू अपनी ग्रोथ देख रहे हैं।
और ये चाहते हैं प्राइमस इंटर पेयर्स, मतलब फर्स्ट एमंग इक्वल्स अपने इस रीजन के, और एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल प्लेयर की तरह उभर के आना चाहते हैं। अगर वो रिकनसाइल कर लेते हैं इजराइल से तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो कि यूएई को मिला है तो इन्हें भी शायद थोड़ा बहुत मिल जाए। यूएई पिछले 3 साल से मेंबर है अब्राहम अकॉर्ड का, और ये अब्राहम अकॉर्ड बिटवीन यूएई एंड इजराइल है, जिसकी वजह से यूएई को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा है। अगर बात करें डिप्लोमेटिक टाइज की इजराइल के साथ, तो एक बैलेंस में हो सकता है किंगडम का, और जरूरत है रियाद को एक स्ट्रॉन्गर यूएस सिक्योरिटी कमिटमेंट की और इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी कमिटमेंट की। सऊदी क्राउन प्रिंस में भी उनका जो स्केप्टिसिज्म है वो थोड़ा सा सेकंड थॉट जो ला रहे हैं वो मिटिगेट हो जाए इजराइल को लेकर। इजराइल के लिए स्टार ऑफ डेविड फ्लाइंग इन रियाद है, अगर और उनके लिए एक मेजर जियोपॉलिटिकल विक्ट्री होगी और एक फाइनल एक सिंबलाइज होगा फाइनल एक्सेप्टेंस का एज ए लेजिटिमेट ज्यूइश स्टेट बाय सेंटर ऑफ इस्लाम। और ये पूरा सब कुछ होगा आफ्टर 75 ईयर एज ए रीजनल आउटकास्ट, क्योंकि इतने इस्लामिक स्टेट थे उन्होंने ज्यूइश स्टेट्स को आउटकास्ट कर दिया था। किंगडम का जो अभी प्लान लग रहा है वो किंगडम जो है वो उसका रोल एक कस्टोडियन ऑफ इस्लाम 2 होली श्राइन का है, जहाँ पर मक्का और मदीना है। रियाद और टेल अवीव वो कोशिश करेंगे कि एक इनका इंटीग्रेशन हो जाए अरब इस्लामिक वर्ल्ड से, और इस तरीके से एक डायरेक्ट एयर और लैंड एक्सेस मिल जाएगी एशिया को, और बेटर लिवरेज कर पाएंगे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक सेंटर जो भी आसपास है ईस्ट वर्ड्स हैं। ग्लोबली अगर बात करें तो इस तरह का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चार्मिंग नहीं है। इस्लामिक मेन स्ट्रीम जो है वो वही फॉलो करेगा जो सऊदी लीड करेगा, जैसे कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया है सबसे पहले। और इस तरह का अगर रिलेशन बनता है तो पैलेस्टीनियन कॉज जो होंगे, इस तरीके के रिलेशन से पैलेस्टीनियन कॉज फर्दर मार्जिनलाइज हो जाएंगे, मे बी पोलराइजेशन हो जाए, रेडिकलाइजेशन हो जाए, और भी जो ओपोनेंट्स हैं इसराइल के जैसे कि ईरान और सीरिया, हिजबुल्लाह, हमास, इस्लाम और जो इस्लामिक स्टेट है। इस तरीके से यूएस का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेना रियाद में, और फिर अगर उसको सक्सेस मिल जाती है इस सारे ऑड्स को लेकर, स्पेशली इजरायली गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, इस इतना ज़्यादा एफर्ट लगाकर यूएस को अगर सक्सेस मिल जाती है इन सारे ऑड के बाद भी, और स्पेशली इजराइल गवर्नमेंट जहाँ पर उनकी हार्ड हेल्ड पॉलिसीज हैं, तो यूएस के लिए तो एक बहुत अच्छा पार्ट हो जाएगा। सऊदी इजरायली अगर एक पॉजिटिव रिलेशन में आते हैं तो उस पे सऊदी इजरायली इनका रिलेशन बेटर हो जाता है, तो इससे इंडिया पे भी माइल्डली पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और ये रिमूव कर देगा जो भी कॉन्ट्रडिक्शन है इंडिया की रीजनल पॉलिसी, और बेटर अलाइनमेंट होगा सऊदी अरेबिया का इंडिया से। और मे बी ये ओपन कर सकता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जहाँ पर यूएस चाइना को हटा रहा है रीजन से, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसराइल जो है वो रीजन दे दे इंडिया को इस्लामिक कंट्री से कनेक्ट करने का, इंक्लूडिंग पाकिस्तान से। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।